एक राजा था, अपनी ताकत के नशे में चूर। अपनी बहुत बड़ी सेना को लेकर वो एक जंगल को रौंदता हुआ आगे बढ़ रहा था। उसे लगता था कि उससे शक्तिशाली कोई है ही नहीं। जरा सोचिए, वो नजारा। हजारों हाथी चिंघाड़ रहे थे, लाखों घोड़ों की टापों से मानो पूरी धरती कांप रही हो। और फिर इस शोर और शक्ति के बीच अचानक एक साधु आ खड़े हुए। और जानते हो उन्होंने क्या किया? बस अपना एक हाथ उठाया और वो पूरी की पूरी सेना वहीं थम गई। अब राजा को तो गुस्सा आना ही था। उसका अहंकार जाग उठा। वो बोला, तुम्हारी इतनी हिम्मत? तुम एक अकेले साधु मेरी इस सेना को रोकोगे जिसे आज तक कोई नहीं रोक पाया? साधु जरा भी नहीं घबराए। उन्होंने बहुत ही शांति से कहा, हे राजन, अपनी नजरें अहंकार से नहीं, जरा करुणा से नीचे झुका कर तो देखिए। राजा ने नीचे देखा और जोर से हंस पड़ा। अरे वहां था ही क्या, बस हजारों छोटी छोटी चींटियां जो अपनी ही धुन में चली जा रही थीं। तब साधु ने समझाया, राजन, जिस एक शक्ति ने आपको जीवन दिया है, उसी ने इन नन्हे जीवों को भी दिया है। शरीर भले ही छोटा या बड़ा हो, पर जीवन की कीमत तो सबके लिए एक जैसी होती है ना? राजा ने जब दोबारा उन चींटियों को देखा तो उसे वो सिर्फ कीड़े नहीं लगे। उसे देखा कि कैसे वो सब मिलकर अपने घर के लिए, अपने परिवार के लिए मेहनत कर रहे थे। और बस उसी एक पल में राजा का सारा घमंड पिघलकर शर्म में बदल गया। उसने तुरंत अपनी सेना को हुक्म दिया, पीछे हटो, हम रास्ता बदलेंगे। एक भी जीव को हमारी वजह से तकलीफ नहीं होनी चाहिए। उस रात राजा सो नहीं पाया। उसकी आंखों में नींद नहीं, पछतावा था। वो जान चुका था कि आज जंगल में सिर्फ चींटियां नहीं बची थीं, बल्कि उसके अंदर का अहंकारी राजा भी मर चुका था। उसे एक बहुत बड़ी सच्चाई समझ में आई। असली ताकत तलवार चलाने में नहीं है। असली ताकत तो करुणा में है। किसी को हराने में नहीं, बल्कि किसी को जीवन देने में है। उस एक दिन ने सब कुछ बदल दिया। अब वो सिर्फ एक शासक नहीं था, वो अपनी प्रजा का रक्षक बन गया था। उसने राज तलवार से नहीं, दया से किया, और बदले में प्रजा ने उसे डर नहीं, बल्कि बहुत प्रेम दिया। तो ये कहानी हमें क्या सिखाती है? यही कि असली ताकत किसी को झुकाने में नहीं है। असली शक्ति तो हर छोटे से छोटे जीव के लिए मन में दया रखने में है, क्योंकि सबसे बड़ा धर्म अहिंसा ही है।